शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर नेता प्रतिपक्ष राजस्थान गुलाब चंद कटारिया ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्वाधीनता का एक ऐसा उज्जवल इतिहास निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में केवल और भारत में नहीं दुनिया में जाना जाता है। जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए स्वाधीनता की इस लड़ाई को जिस बखूबी संघर्षों के बाद भी निरंतर लड़ता रहा, राज सिंहासन और सब उसके आनंद ऐश्वर्य सबको तिलांजलि देते हुए भी स्वाधीनता के दीपक को जलाए रखा। और ये पहला व्यक्ति है जिसने संपूर्ण समाज के छोटे बड़े सब लोगों को साथ लेकर, जिसका एक सेनापति भामाशाह था तो एक सेनापति हकीम का सूरी था, और उस आदिवासी क्षेत्र में भिलू राणा उसका सेनापति था, तो झाला मन्ना सेनापति था। मैं सोचता हूँ समाज के सब लोगों को साथ लेकर इस स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाला इस वीर योद्धा ने जिस प्रकार का संघर्ष किया और इतनी बड़ी सल्तनत अकबर के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि स्वाधीनता के दीपक को जलाए रखा। और इसलिए प्रभु ने भी उसको हर संकट में सहयोग किया। भामाशाह के रूप में भामाशाह प्रकट हुए और सारी धन दौलत उनके चरणों में रख करके स्वाधीनता की संघर्ष को निरंतर करने के लिए अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी। तो एक पशु भले ही था चेटक, लेकिन उसने भी स्वामी भक्ति का जो परिचय दिया, दुनिया में आज दिन तक कभी पढ़ने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला, कि जो 3 टांग से भी अपने स्वामी को सुरक्षित निकाल करके और एक तरह से बचा के ले जाता है। वास्तव में स्वामी भक्ति का ऐसा एक पशु भी उस युग में अपने स्वामी के लिए प्राण दे सकता है। ये इस बात को साबित करता है कि जो जीवन मूल्यों के लिए, जो अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ता है, वो हर प्रकार से ईश्वर उसकी मदद करता है। और इसी कारण से प्रताप केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में एक ऐसे सम्मानी योद्धा के रूप में माना गया है जिसने स्वाधीनता का संघर्ष हर कष्टों को झेलते हुए भी किया और अंतिम विजय प्राप्त की। उस महाराणा प्रताप की जयंती हम सब लोगों के लिए एक तरह से प्रेरणादायी है, हम सबको अपने कर्तव्य बोध का ध्यान कराती है। और मैं सोचता हूँ आप और हम सब लोग मिल करके इन्हीं जीवन मूल्यों के लिए संघर्षरत रहें। यही इनके जन्मदिन का मनाने का हमारा आपका सार्थक प्रयास हो। हिंदुआ शिल्पकार द्वारा अष्टधातु की हस्त निर्मित महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा अयोध्या में होगी स्थापित। राजस्थान की धरती का सौभाग्य की छोटी काशी जयपुर के शिल्पकार द्वारा हस्त निर्मित अष्टधातु महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा श्री राम की नगरी हमारे जयपुर के शिल्पकार महावीर जी भारती के हाथों से निर्मित सतीश पुनिया ने कहा कि शिल्पकार महावीर जी भारती और उनकी पूरी टीम को लगभग 1500 देता हूँ। शक्ति और भक्ति की धरती राजस्थान की वीर गाथाएं जो अयोध्या में स्थापित होगी में गूंजती है, अब वो अयोध्या छोटी में काशी भी गुलाबी नगरी जयपुर से हिंदुआ सूरज अद्भुत पराक्रमी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारा सौभाग्य है कि हमारे जयपुर के शिल्पकार महावीर जी भारती के हाथों से निर्मित अष्टधातु की 12 फीट की मूर्ति, लगभग 1500 किलोग्राम के वजन की मूर्ति जो अयोध्या में स्थापित होगी। छोटी काशी गुलाबी नगरी जयपुर से महाराणा प्रताप जी की यह भव्य प्रतिमा, ये राजस्थान का सौभाग्य है, राजस्थान की धरती का सौभाग्य है कि महाराणा प्रताप जी की इस प्रतिमा से राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती की वीर गाथाएं जो हल्दी घाटी में गूंजती हैं, अब अयोध्या की धरती पर भी प्रेरणा देंगी। मैं इस अवसर पर भाई महावीर जी भारती
निर्मला जी कुलेरी और इनकी टीम को शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही इस सौभाग्य के लिए भी गौरवशाली मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और आज ये प्रतिमा महाराणा प्रताप जी की प्रस्थान करेगी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी वो इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सब जानते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश और विश्व में इसी तरीके से स्वाभिमान की अलख जगा रहे हैं। एक अच्छा समन्वय सरयू के किनारे अयोध्या की पवित्र धरती पर होगा। मैं एक बार फिर से समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को श्रद्धा से नमन करता हूं।